12 टेक ले चुका हूँ, अभी तक ये वीडियो तैयार नहीं हो पा रहा है और मुझे अब फ्रैंकली स्पीकिंग एनर्जी भी नहीं महसूस हो रही है अपने अंदर कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ। पर ठीक है, दिस इज़ माय लास्ट एंड आई होप इस बार ये हो जाता है ठीक से। स्क्रिप्टिंग कर लिया करो तुम लोग भी भाई, कुछ भी लिखना विखना हो, वीडियो पे बोलना हो तो उससे पहले ये जो कूल बन के आ जाते हो चार बातें बोलने, ये सब मत किया करो। तो बेसिकली हुआ ये कि पीटर नवारो, आज मैं सो के उठा, इसी बात छौंक दिए जाके बुढ़ऊ कि पूरा इंटरनेट इससे बहुराया हुआ है, अलग अलग बातें कर रहा है। अब इंटरनेट बहुराया हुआ है तो जाहिर सी बात है मीम बनेंगे, मज़ेदार चीज़ें होंगी, कुछ लोग उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू की तरफ पुश करना शुरू करेंगे। भाई साहब आके कहीं, ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इसमें इंडिया ने तेल लिया रशिया से और उसके बाद मार्केट्स में बेचा। तो इससे फ़ायदा जो हो रहा है ना, वो देश की जनता का नहीं हो रहा है, बामनों का हो रहा है। तो भैया देख लो बामन लोग, तुम लोग अब ग्लोबल हो चुके हो, इंटरनेशनल हो चुके हो, अमेरिका के राष्ट्रपति का करीबी दोस्त भी तुम्हारी बात कर रहा है। कुछ दिन में डोनाल्ड ट्रंप भी, जब उनकी खुनिया पेचिश शांत हो जाएगी तो आके इस बारे में बात करेंगे। मजे की बात यही है, डोनाल्ड ट्रंप को दस्त लगे और पूरे अमेरिका में खबर फैल गई कि डोनाल्ड ट्रंप मर गया, मर गया, खत्म, डेड, फिनिश। अब इसमें दो चार लाइन हैं जिन लाइन के अराउंड इसे एक्सप्लोर किया जाएगा। पहली लाइन ये होगी कि ये हिंदू फोबिया का भी एक मैनिफेस्टेशन है। बेसिकली अमेरिकन समाज जो है और इंग्लिश स्पीकिंग समाज जो प्राइमरली है, वो हिंदूज़ को समझता नहीं है, हिंदू कल्चर को समझता नहीं है, हिंदू ट्रेडिशंस को नहीं समझता है और हिंदू रिचुअलिज़्म को नहीं समझता है। इसलिए उनके अंदर एक सेंस ऑफ एलिनेशन है उस कल्चर के प्रति, और वो मैनिफेस्ट होता है फोबिया के सेंस में। तो आप कैंपस स्पेसेस में पूजा नहीं कर सकते, आप कैंपस स्पेसेस में अलग अलग चीज़ें नहीं कर सकते। इस चीज़ को कई बार जो एनआरआई लोग वहाँ जाके बैठे हैं, उन लोगों ने हाईलाइट कर रखा है। राजीव मल्होत्रा एक ठुन है, वो इसी लाइन के अराउंड काफ़ी सारी चीज़ें बोल रखे हैं। उनका तो कहना है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड को जो इंडियन बिजनेसमैन फंडिंग देते हैं, वो नहीं देनी चाहिए। उस फंडिंग की वजह से एंटी हिंदू प्रोपागेंडा बना के चलता है। तो बेसिकली एक लाइन ऑफ थॉट इसके अराउंड होगा हिंदू फोबिया का, कि जो हिंदू फोबिया है वो इतना ज़्यादा डीप रूटेड है कि उसको पुश करने के लिए आप इस तरह की बातें करेंगे जो नॉन सेंसिकल होंगी। अब हिंदू फोबिया में प्राइमरली जो चीज़ आती है वो कास्ट लाइंस ही आती है, कास्ट सिस्टम के अराउंड ही आती है। मतलब ये उनके आर्ग्यूमेंट है, आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट राइट नाउ। और उस सेंस में इसको डीकंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है, हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। इन्हें लगता है हिंदुओं की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कास्ट सिस्टम, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था। और उसी के बेसिस पे इन्हें लगता है आज भी लोगों को परेशान किया जाता है। इनको लगता है कि ब्राह्मण आज भी हेजीमनी में बैठे हुए हैं। इनको लगता है सारा पैसा, सारा माल, लूट खसूट जो भी होते हैं वो ब्राह्मण करते हैं, वगैरह वगैरह। ये चार छह लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आने हैं। इसमें हो सकता है कुछ इधर उधर की दो चार कहानियाँ, अनेक्डोटल चीज़ें डाल दी जाए। इसको थोड़ी देर हटा देते हैं। तो अब ये क्योंकि एक चितकबरा बयान आया, तो इस चितकबरे बयान पे एक और चितकबरा बयान आएगा। वो किसका आएगा? हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स का, जो ऐसी चितकबरी चितकबरी बातें कर देंगे ना भाई, कि उस चितकबरी बात को सुनने के बाद आप सोचोगे यार कि इस बारे में कैसे देखना है, कैसे सोचना है, कैसे समझना है, क्या बोलना है। बेसिकली हुआ ये कि नवहारो भाई बोस्टन से आते हैं। अब बोस्टन से वो आते हैं तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि भैया बामन जो हैं वो पैसा पा रहे हैं तेल बेचने का। अब हमारे यहाँ कुछ तथाकथित पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो हैं, जिन्होंने किताबों के एकदम ढेर लगा रखे हैं लिख लिख के, उन्होंने कहना शुरू किया कि भैया वो ब्राह्मण जो इंडिया में उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो बोस्टन में जो ब्राह्मण है उनकी बात कर रहे हैं। अब ये मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुझे हंसी तब आई थी जब मुझे पता चला था हुसैनी ब्राह्मण जैसी भी कोई चीज़ है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। कसम से बता रहा हूँ भाई, आरएसएस वालों को भी पता नहीं आइडिया है कि नहीं हुसैनी ब्राह्मण एग्जिस्ट करते हैं। आई रियली वांट टू टॉक टू हुसैनी ब्राह्मण, और मैं जानना चाहता हूँ देश के मुसलमान के बारे में आपका क्या ख्याल है। पर उसको कुछ देर के लिए साइड कर दे, तो मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड था। इंटरेस्टेड क्या, शॉक्ड था, और अजीब तरीके से रिएक्शन था मेरा कि अब ये क्या भला आ गई बोस्टन ब्राह्मण। तो बेसिकली बाद में पता चला है कुछ नहीं उसमें। बोस्टन शहर के जो अमीर लोग हैं, जिनके पास कल्चरल हेजीमनी है, जिनके पास सोशल हेजीमनी है, पैसे की हेजीमनी है, दे लाइक टू कॉल देमसेल्फ ब्राह्मण आइदर, और या समाज उनको ब्राह्मण कहता है। तो बेसिकली वहाँ पे जो लोग हेजीमनी में बैठे हुए हैं बोस्टन शहर के अंदर, उनको बोस्टन ब्राह्मण्स कहा जाता है। तो आज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये बात फॉरवर्ड हो सकती है कि गोरे अंग्रेज लोग, अमेरिका के दलाल लोग खुद को ब्राह्मण कहलाना चाहते हैं, पर आपका बेटा, आपकी बेटी लेफ्टिस्ट बने हुए हैं और कार्ल मार्क्स को पढ़ पढ़ के उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो अपने बच्चों को बेल्ट से मारिए और उनको राइट लाइन पे चलाइए। हो सकता है आज के ब्राह्मण, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा या अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता जिंदाबाद नाम के जो ग्रुप्स व्हाट्सएप पे चलते हैं, 250 लोगों के, उन ग्रुप्स में ऐसे मैसेजेस आए। सलाम है उन लोगों को जो ये 500 500 700 शब्द के मैसेजेस लिख देते हैं। हो सकता है बोस्टन ब्राह्मण वाली बात भी ठीक हो,
पर कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट इतनी नाइविटी के साथ नहीं दिया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट किसी भी इंटरनेशनली रेलेवेंट इशू पे इतनी नाइविटी के साथ नहीं दिया जाता है। तो आई डोंट थिंक कि बोस्टन ब्राह्मण वाली बात को इतना सीरियसली उन्होंने लिया होगा और वो बोस्टन ब्राह्मण इम्प्लाई कर रहे होंगे। पर ठीक है, जो कह रहे हैं उनकी बात को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। इसी बहाने आपको एक नई बात पता चली कि नहीं चली। तो बस पॉइंट यही है। आप दूसरा पॉलिटिकल लाइंस के अराउंड इस पे 4-6 बातें चलेंगी। पहली ये कि पहले राहुल गांधी चाहता था कि इस देश को डिवाइड किया जाए, कास्ट बेसिस पे कास्ट सेंसस वगैरह कराना पड़ा एंड ऑल दैट, दुनिया भर की चीज़ें कास्ट सेंसस के लिए मानना पड़ा। अभी बिहार चुनाव में ये 85% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। भारतीय समाज को जातिवादी जन आधार पे बांटना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह 4 बातें। तो अगली बात जो यहाँ पे आएगी वो यही है कि राहुल गांधी जैसे जो सुर हैं वो उनके भी हैं, अंग्रेज़ों के भी हैं, ये सारे के सारे मिलकर देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुओं की एकता को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। एक चीज़ ये भी आएगी। आपके ऊपर है आप कौन सा नैरेटिव बाय करते हो। मैं सही बता रहा हूँ, पूरा कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर तुम्हें इनमें से कोई भी नैरेटिव पसंद आ जाता है, पकड़ लेना। मैं जैसे ओरिएंटलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मुझे उसी सेंस में समझ में आ रहा है, तो मैं उस साइड से बोल रहा हूँ। तुम्हें अगर लग रहा है हिंदुओं पे खतरा है, गुड जॉब, अंग्रेजों को लपेटेंगे भाई। तुम्हें अगर लग रहा है ये हिंदू फोबिया का मैनिफेस्टेशन है, ग्रेट, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मामला यही है कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं केवल और केवल रियलिटी के मीनिंग का। रियलिटी क्या है हमें नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट। सयादवाद यही कह के गया है जैनों का कि भैया तुम कंप्लीटली रियलिटी को ऑल एस्पेक्ट्स में नहीं जान सकते। तो हम क्या जान सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव के साथ आ सकते हैं बस। अब उस पर्सपेक्टिव के साथ जितना भी हम इमोशनली टाइड होंगे, उतना ज़्यादा उसको पुश फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। अभी एक नई वो चुल्ल मची हुई है समाज में कि डेटा लाओ, डेटा लाओ, डेटा लाओ। कुछ दिन की बात है, सबको समझ में आएगा कि डेटा के बेसिस पे भी तुम रियलिटी को और रियलिटी की जो इनकंसिस्टेंसीज हैं उनको मैप नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कंप्लीटली कंक्लूसिवली। तो ये भी एक कुछ दिन में आने वाला है, हो सकता है ये बात चलनी हो शुरू हो गई हो, मेन स्ट्रीम हो जाएगी। कुल मिला के बात यही है। तो कोई भी नैरेटिव तुम्हें बाय करना है कर लो, जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे, जो तुम्हें इमोशनली चार्ज करे, करो भाई। हाँ, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। कोई अगर जज कर रहा है तो कह दो भाई किसी के इश्यूज इतने रेलेवेंट नहीं है, अंत में सबको मर जाना है, कुछ ज़्यादा उसमें होना है नहीं। तो अगली चीज़ जो है मैं इसमें देख रहा था वो यही है कि ओरिएंटलिस्ट टेंडेंसीज़ हैं, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट फ्रेमवर्क से इन लोगों ने चीज़ें पढ़ रखी होंगी, समझी होंगी। बेसिकली ओरिएंटलिज्म है क्या, एडवर्ड सईद एक ठोर थिंकर हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब अंग्रेज़ लोग जो है वो जाते हैं कहीं भी किसी भी जगह पे कॉलोनी बनाने के लिए, सिर्फ अंग्रेज़ क्यों, फ्रेंच भी गए, पोर्चुगीज़ भी गए। तो ये लोग जब किसी भी देश में किसी भी जगह पे कॉलोनी अपनी बनाने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये होते 100-200 लोग हैं, पर ये रूल करते हैं 200 से लेकर के 2000 तक, 20,000 तक, 2 लाख लोगों तक, या 2 करोड़ लोगों तक। तो ये इतने बड़े समाज को रूल करते हैं, उसे अपने हिसाब से संभालते हैं, चलाते हैं। उसके लिए इन्हें उस समाज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पर क्योंकि ये वो हैं जो उन्हें रूल कर रहे हैं, तो ये एक प्लेस ऑफ हेजिमनी से आते हैं। इसलिए ये अपना कल्चर, अपने कस्टम, अपनी सारी चीज़ों को सुपीरियर रखते हैं। और फिर जब इस समाज को वो पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो इनके जितने भी इश्यूज हैं, इनके जितने भी मुद्दे हैं, उन सबको रिडिक्यूल्ड भाव से देखते हैं। अब जैसे मान लो कि तुम हिंदू हो, तुम गाय की पूजा करते हो, तो भाई तुम बेवकूफ़ आदमी हो, ये क्या बकवास चीज़ है एक कॉलोनाइजर के लिए। तुम सांप की पूजा करते हो तो तुम क्या बेवकूफ़ आदमी हो, क्या बेवकूफ़ाना बात करते हो। तुम लेट्स से हाथी की पूजा करते हो, हाथी को लेकर इमोशनल हो, क्या बेवकूफ़ों का देश है ये, हाथी की पूजा कर रहा है, दांत वात बेचो काट कूट के, मोटा पैसा है, लेकिन तुम लोग का दिमाग ही काम नहीं करता। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस सेंस में समाज को समझा जाता है, उसके कल्चरल इश्यूज़ को समझा जाता है। इवन मोरालिटी, हमारी मोरालिटी जैसे कर्म सिद्धांत में एक पॉइंट तक बहुत ही फर्मली ग्राउंडेड थी। अब उसको कितना कोई फॉलो करता था पता नहीं, पर वो थी। अगर कोई बीमार है तो उसको कह दिया था तुम्हारे कर्म खराब है इसीलिए ऐसे हो। अगर कोई किसी छोटी कास्ट में पैदा हुआ है, उसकी कास्ट छोटी है, उसका एक्सप्लेनेशन एक ही होता था कि पिछले जन्म में तुमने कुकर्म किए हैं इसलिए तुम इस जात में पैदा हुए हो। तो कर्म में बहुत ही सारी चीज़ें ग्राउंडेड थी। आपका सेंस ऑफ बीइंग ग्राउंडेड था, आपका सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस कर्म सिद्धांत में ग्राउंडेड था, अगर आप उसमें यकीन रखते तो कर्म का मामला भी ऐसे ही चल रहा था, उसको भी रिडिक्यूल करना ही है। तो बात वही है कि आपके सोशल, कल्चरल और जितने भी कस्टम्स हैं उनको आप लपेट देते हो, रिडिक्यूल कर देते हो। फिर उसके बाद एक बनती है आपके देश की, आपके समाज की एक स्टीरियोटिपिकल इमेज। और वो जो स्टीरियोटिपिकल इमेज बनती है उसके बेसिस पे आप उस समाज के बारे में बयान देते हो। तो ये जो इनका बयान आया, मुझे ऐसा लगता है कि ये 19th सेंचुरी इंडिया में भी 18th सेंचुरी इंडिया को लेकर ज़्यादा है, जहाँ पे ब्राह्मण्स की हेजिमनी शायद थी, जहाँ पे ब्राह्मण्स के पास शायद पॉलिटिकल, सोशल और फाइनेंशियल हेजेमनी रही होगी।
तो उस सेंस में ये और ज़्यादा कॉन्क्रीट हो सकता है, पर आज के टाइम पे नहीं है। उसी का प्रोडक्ट है कि इन्होंने ऐसी बात कर रखी है। थोड़ा सा चेंजेस तो आया है समाज के स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में, कास्ट लाइंस पे उस तरह से जैसे पहले बात होती तो तुम करके एटलीस्ट टीयर 1 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, और कमाओगे नहीं ससुर तो तुम्हारा कुछ नहीं होना, बामन हो तब भी कोई तुम्हें बैठा खिलाएगा नहीं, पूरी बात वही है। तो वही है, वेस्ट के लिए विलेनाइज करने के लिए एक इजी तरीका क्या है कि वो जो पूरा का पूरा तुम्हारा कास्ट सिस्टम का रिटॉरिक है उसके अराउंड किसी को पकड़ लो और ले तड़ाक से मारो। तो इसलिए ब्राह्मण को लपेट दिया। दूसरा, रिग्रेसिव दिखाना है अभी भी इंडिया को, फ्यूडल दिखाना है कि फ्यूडल सेंस में अभी भी ये चल रहे हैं। कास्ट सिस्टम को भी देखो फ्यूडल सेंस में ही काम करता है, रिग्रेसिव अभी भी है। और दूसरा, ये जो पूरी की पूरी डिबेट है टैरिफ की, उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट भी करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप रशिया से चीज़ें खरीद रहे हो, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप चाइना से चीज़ें खरीद रहे हो, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद रशिया चाइना इंडिया साथ में मिल बैठ रहे हैं, बतिया रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, तो उसको आप देख रहे हो, उसको लेकर भी लोग जो है आपसे सवाल पूछेंगे ही। तो बात यही है कि आपकी थोड़ी-सी उस चीज़ को लेकर जो अभी सिचुएशन है बड़ी ही बैकड्रॉप पे है। डोनाल्ड भाई ने जितना रंडाप मचाया है उसके बारे में तो क्या ही कहने। कुछ नहीं होगा तो आप कास्ट लाइन्स पे चीज़ों को लपेट दो, और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ओरिएंटलिज़्म का वो इफ़ेक्ट है, ना कि हिंदू फ़ोबिया का। तो एडवर्ड सईद ने इस बारे में कहा था कि ओरिएंटलिज़्म एक ऐसा डिस्कोर्स है जो ईस्ट को इर्रेशनल, करप्ट, प्रॉब्लमेटिक, बैकवर्ड दिखाता है। आपको वो फेमस कोट भी याद होगा कि तुम लोग सैवेजेस हो, हम अंग्रेज़ जो है हम आए हैं तुम्हें इंटेलेक्चुअलाइज करने के लिए, तुम्हें इंसान बनाने के लिए, वरना तुम लोग तो हाथ से खाना खाते हो, चम्मच से खाना खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो नवारो का स्टेटमेंट भी ओरिएंटलिज्म से ही प्रभावित लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी से आ रहा है तो वाइट सुप्रीमेसिस्ट ये खुद हो, क्रिश्चियनिटी में डीपली ग्राउंडेड हो। मैंने बैकग्राउंड चेक नहीं किया है, तुम में से अगर किसी ने किया है तो भैया बता देना कमेंट सेक्शन में। आई रीड ऑल द कमेंट्स, गाली देते हो वो भी पढ़ता हूँ, प्यार बरसाते हो वो भी देखता हूँ। सो या ओरिएंटलिस्ट एक मूव है ये, ओरिएंटलिस्ट माइंडसेट है, वहाँ से ये बात निकली है। तो ये बेसिकली मैं नहीं मानता कि हिंदू फोबिया है या हिंदुत्व के अगेंस्ट बात है, ये स्ट्रिक्टली उस कैटेगरी में नहीं रखोगे। मतलब अभी मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुलाइज तरीके से बात कर रहा हूँ कि फ़ोबिया के सेंस में तो ये नहीं है। जिस तरह इस्लामोफोबिया को लेकर थोड़ा सा कॉन्क्रीटनेस है, अभी हिंदू फोबिया के अराउंड उतनी कॉन्क्रीटनेस बन भी नहीं पाई है। तो पर ये जो मूव है वो हिंदू फोबिया मुझे तो कहीं से नहीं लगता, क्योंकि रिलीजन को टारगेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, कास्ट टारगेट की जा रही है। ब्राह्मण फोबिया अगर कोई नया टर्म लेके आना चाहते हो, दैट माइट वर्क फॉर यू, पर ये हिंदू फोबिया तो नहीं है रिलीजन को किसी भी टर्म में। तो बेसिकली एक कैटेगरी एरर की गई है कि एक सेंसिटिव इशू में आप दूसरा इशू घुसेड़ दे रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। वो क्यों घुसेड़ दे रहे हैं? क्योंकि आप खुद एक ऐसे माइंडसेट से आते हैं जो कि ओरिएंटलिज्म से प्रभावित है। ओरिएंटलिज्म क्या है वो मैंने बता ही दिया है। तो इसका मतलब यही है कि नवारो का पूरा ओपिनियन है वो फैक्ट बेस्ड तो नहीं है। जाहिर सी बात है, अंडानी अंबानी इस देश में अरबपति बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, पर ब्राह्मण आप नहीं बन सकते हो। अडानी अभी कल को तैयार हो जाए और कह दे कि भाई मैं इस देश का एक एक गांव घूमूंगा और हर आदमी को 1,000 रुपए दूंगा, गंजा हो जाऊंगा, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा और सबको पैसे देता रहूंगा, आप मुझे ब्राह्मण मान लो, नहीं मानेगा कोई। सॉरी टू से, पर नहीं माने जाओगे। अगर अंबानी कह दे कि मैं आज से हर ब्राह्मण के घर में जो है 50 लाख रुपए भेजूंगा, इस देश के जितने ब्राह्मण हैं सबके घर के अकाउंट में 50 लाख रुपए जाएंगे, अंबानी आज से कहना शुरू कर दे, उसके बाद भी उसे ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। क्योंकि बैठे हैं भाई लोग हमारे यहाँ जो नहीं मानेंगे। नरेंद्र मोदी इवन अभी मान लो 50 साल और प्रधानमंत्री रह जाए, उसके बाद अगर कहे कि भाई भाइयों बहनों अब तो मैं ब्राह्मण हो गया, नहीं माने जाओगे आप ब्राह्मण। तो आप इस देश में कुछ भी बन सकते हो, आप इस देश में पैसे वाले बन सकते हो, इनसेन पॉलिटिकल हेजिमनी वाले बन सकते हो, दबदबा वाले बन सकते हो, गुंडा बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, पर भाई ब्राह्मण नहीं बन सकते। तो वही बात है कि ब्राह्मण वाली लाइन पे ये बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद बयान था, मिसप्लेस था, कैटेगरी एरर थी। अब इसको लेके इंटरप्रिटेशन अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। मैंने तुम्हें बता दिया मेरा रेशनल इसको लेकर क्या है, और बस उसी सेंस में मैं इसको देख रहा हूँ। हाँ, एक डिवीजन वाली बात हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि कास्ट लाइन पे डिवाइड होने वाली बात यहाँ पे उठेगी। हो सकता है आने वाले टाइम पे विपक्ष इसके अराउंड कुछ बिल्ड कर ले कि जातिवादी भाजपा पार्टी की वजह से अमेरिका के लोग भी हमारे यहाँ के जातिवाद को हाईलाइट करके बात करते हैं, समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो। डेफिनेटली नॉट बोस्टन ब्राह्मण। बोस्टन ब्राह्मण से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने इधर बीच कुछ भी नहीं सुनी इस हफ्ते। तो वो एक अलग से इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बहुत ही ख़राब वीडियो है, बहुत ही वेल स्क्रिप्टेड वीडियो है, पर ठीक है ना,
75 तरह की चीज़ें तुम्हें अलग अलग जगह से पता चली जाती है ना। अभी मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डाल रहा हूँ, इतना क्या कम है? तुम ही बताओ। बाकी दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा।